आज तारीख है आपका 6, तारीख है आपका 6 अक्टूबर। ठीक है, क्या तारीख है आज? 6 अक्टूबर। कल था, बताए थे कल था आप लोग का 5th, आज है 6th। ठीक है, क्या है आपका आज 6 अक्टूबर। तो ध्यान रखिएगा, पर डे हो रहा है, पर डे 10 क्वेश्चन हम करवाएंगे। इसलिए पहला नंबर क्वेश्चन आज चालू कर रहे हैं, सुनिए। स्क्रीन के सामने आप लोग का आ जाएगा, रेटिंग करके हम डाल देंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 रुपए में 2.5 केजी गेहूं अधिक खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने केजी गेहूं खरीद पाता था? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2-3 टाइप से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन घुमाता है। एग्जामिनर ज्यादातर पूछता है क्या, यहां पूछ दिया है कि कितना केजी गेहूं शुरू में खरीदा करता था। ठीक है, लेकिन मेनली ज्यादातर क्या पूछता है? मेनली ज्यादातर ये पूछता है आप लोग का कि गेहूं पहले पर केजी किस रेट का बिकता था। ठीक है, तो हम दोनों बताते हैं, दोनों पूछा जाता है, केवल एक नहीं, दोनों बताते हैं। ये पैटर्न समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, केवल कैसे बनेगा सो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आएगा मेरा, ध्यान दीजिएगा। सर बेसिक फॉर्मूला, सर एक फॉर्मूला है, इस टाइप का क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बनता है, इसको बोलते हैं, यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट और लॉस परसेंट। समझिए, यहां लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंट, और यहां पर लिखते हैं कमी, या फिर प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा और लॉस होगा तो घटेगा। सर बढ़ने और, ठीक है, बढ़ने या घटने, बढ़ने या घटने के बाद का परसेंट। सर बढ़ने या घटने के बाद का परसेंट। ठीक है, बढ़ने या घटने के बाद का परसेंट यहां लिखते हैं। और सर यहां पर क्या लिखते हैं? यहां पर लिखते हैं आपका रुपया, रुपीज जो दिया हुआ होता है, और यहां पर लिखते हैं हम लोग केजी। यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? केजी। ठीक है, जैसे दिया हुआ है गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने पर, 12.5% की कमी हुई है, तो जो कमी हुआ है उसको कहां लिखेंगे? यहां पर। यहां पर आता क्या है ये? सर ये आता है रेट पर केजी। यहां पर मेरा आता है क्या है सर? आता है रेट पर केजी। यहां से ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 12.5%, यहां पर लिखेंगे 12.5%, 12.5% का कमी हुआ है। 12.5% का कमी होने के बाद क्या हो जाता है मेरा? हो जाता है 87.5%, 87.5%। सर रुपया दिया हुआ है मेरा कितना? 280 रुपया दिया हुआ है, 280, और कितना केजी अधिक खरीद लेता है? सर 2.5 केजी अधिक खरीद लेता है। ठीक है, 2.5 केजी अधिक खरीद लेता है। सर 2.5 केजी को क्या लिख सकते हैं? 2.5 केजी को लिख सकते हैं 5/2। सही है यहां तक? ये परसेंट से परसेंट गया। परसेंटेज चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, 12.5 से ये कितना बार में जाता है? ये 7 बार में जाता है। परसेंटेज चैप्टर में ही आप लोग पढ़े होंगे कि 12.5 से 87.5 होता है, वो कितना बार में जाता है? वो 7 बार में जाता है। 37.5 कितना बार में आता है? 3 बार में जाता है। 62.5 कितना बार में जाता है? 5 बार में जाता है। तो ये परसेंटेज का जो आप लोग किए होंगे वही टाइम याद हो गया होगा आप लोग का। ये गया 40 बार में, सही। ये 2 चल जाएगा ऊपर, यहां तो केवल काटना है खाली। तो ये कितना बार में? 8 बार में। 2 गया ऊपर, कितना आया मेरा? 16। सर फाइनली मेरा कितना आया? रेट पर केजी। वो चावल का जो रेट था, चावल चाहे जो भी था, क्या था? गेहूं था। गेहूं का जो रेट है पर केजी, वो कितना रुपया है? 16 रुपया। ठीक, पर केजी रेट मेरा आ गया 16 रुपया। पूछा क्या है? बट यहां पर रुपया नहीं पूछा है पर केजी का। बोला क्या गया है कि शुरुआत में वो कितना केजी खरीद पाता था। ठीक है, शुरुआत में वो कितना केजी खरीद पाता था। यहां से प्रोसेस आप लोगों का सिंपल हो जाएगा।
यहां से प्रोसेस सिंपल हो जाएगा, खाली करना क्या, रेट कितना आ गया मेरा 16 रुपये आ गया। यहां से आगे क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, मेनली एग्जामिनर यही पूछेगा, ठीक है, रेट पूछता है, कभी कभी घुमा देता है आगे। यहां मेरा क्या निकल गया, निकल गया 1 केजी का मेरा रेट निकल गया 16 रुपया। कुल मिलाकर कितना रुपया में खरीदते थे, 280 रुपया में ना, तो 16 जाएगा यहां पर, 1 रुपया में कितना केजी, 1/16 केजी। हमको निकालना कितना का है, 280 रुपया का, 280 रुपया का 1/16 इंटू 280, ये हो गया मेरा। अब केवल काटना, 8 से काट दीजिए 2 बार में, 8 से काट दीजिए कितना बार में, यहाँ पर 3 बार में, और ये 5 बार में, 2 से 35 कट जाएगा 17.5 बार में। मतलब शुरुआत में हम लोग 17.5 केजी गेहूं खरीदा करते थे। कितना खरीदते थे, 17.5 केजी गेहूं खरीदा करते थे। चलिए, ये समझ में आया। ये था पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, रिवाइंड करके देखते रहिएगा इसको, ठीक है। चलिए 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग किसमें है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये आपका फॉर्मूला बनता है, वो कौन है, वो बूढ़ा नहीं था जिसका नाम था वो MDH मसाला, उसी पर ये बना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर ये होता है आपका MDH बाय वर्क इज इक्वल टू, मतलब M1D1 H1 बाय W1, M2D2 H2 बाय W2, ठीक है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है समझिए, क्वेश्चन ये बोला गया है 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्ति 18 बक्से पैक करने में कितना दिन लगाएंगे। सारा का सारा वैल्यू केवल पुट करना है, आप लोग का आंसर अपने आप आ जाएगा। 7 व्यक्ति मान के जाए क्या रखना है 7, फिर क्या दिया हुआ है, प्रतिदिन 7 घंटे, घंटे मतलब आवर, यहाँ पे 7 के दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 14 बक्से बना रहे हैं। बस सारा का सारा वैल्यू पुट कर दिए। बोला गया यदि प्रतिदिन यही काम को, ये काल्पनिक काम है, सोचा गया काम है, यही काम को अगर 9 घंटे प्रतिदिन, लिखा हुआ क्या है, 9 घंटे काम करके 14 व्यक्तियों के द्वारा कितना काम करना है, अभी 18 बक्से बनाना है, तो कितना दिन लगेगा। केवल काट काट के आंसर आ जाएगा मेरा खुद ब खुद। चालू करें, ये 7 से ये गया 2 बार में, ये 7 से गया 2 बार में, 9 से ये गया 2 बार में, ये गया 2 से 2, ये 2 से गया 3, फाइनली मेरा x क्या आया 3। मतलब फाइनली वो लोग कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 3 दिन में मेरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। चलिए वो लाइटिंग इतना ज्यादा है ना, इधर से लाइट उधर से लाइट, हार्ड पावर का, तो अपने आप गर्मी लगने लगता है, लाइट सामने रहता है ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का। निहायत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस खाली आप लोग को एक बार में देख करके आंसर निकालना है, आंसर 16 होगा, ठीक है। हमको दिख रहा है इसीलिए, चलिए याद है क्या, ऑप्शन दिख रहा है ना, आंसर सीट है, ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। चलिए आज भी दिखा देगा कैसा दिखता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आप लोग नहीं साइन करते हैं, प्रीवियस ईयर वाला, देखिए आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो ऐसे ही आप लोग का आंसर सीट आएगा, चेक करने कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। यही सब अपलोड होता है यूट्यूब में चाहे गूगल में, हम लोग को निकालना पड़ता है सही से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लोग के लिए मेन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो आने वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चलिए बोला गया यदि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करता है और उसे कुल 3 घंटे 48 मिनट समय लगता है, तो कुल कितना दूरी वो चला। सर बोला क्या गया है, वो आदमी बराबर दूरी चल रहा है। बराबर दूरी का मतलब देखिए समझिएगा, यहां पर है ए और यहां पर है बी, जगह का नाम है, यहां पर है ए यहां पर है बी जगह, ठीक है। समझ लीजिए ना क्या दिया हुआ, एग्जांपल दें, यहां है आपका दिल्ली और यहां है आपका पंजाब। क्या दिया हुआ है, दिल्ली और पंजाब। बोला है इसको 4 भाग में बांटा गया है, 1 2 ये बराबर, मतलब कि 4 भाग बराबर भाग में बांटा गया है, ठीक है। सर बराबर भाग में अगर बांटा गया है, मान लेते हैं x x x x, अगर एक भी x निकला उसको 4 से इंटू कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। शुरुआत का गया है वो 3 किलोमीटर पर आवर से, शुरुआत में हो गया है 3 किलोमीटर पर आवर से, फिर मूड खराब हुआ चल दिया 4 किलोमीटर पर आवर से, फिर खराब हुआ चल दिया 5 किलोमीटर पर आवर से, फाइनली गया लास्ट में बोला कि चल तेज चलते जल्दी आइएगा 6 किलोमीटर पर आवर से। और कुल मिलाकर के जो उसको टाइम लगा है वो टाइम लगा है 3 आवर 48 मिनट। बोला है टोटल कितना डिस्टेंस गया है, मेन हम लोग एक्स निकालना है, मेन अगर एक्स निकालना है तो बोला क्या डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कुल टाइम, ठीक है। कुल टाइम कैसे निकालेंगे, एक मिनट, कोई चाय पीजिएगा नहीं, ऑफलाइन बैच में चाय का सुविधा नहीं था, यहाँ पे मम्मी है चाय मिल जाता है। देखिए जो न्यू स्टूडेंट है ना, देखिए मेरा ऑफलाइन बैच का कार्ड, लर्नर्स पॉइंट है ना। तो अभी मेरा बहुत स्टूडेंट लोग बोल रहा था कि सर जीडी का, एसएससी सीजीएल का बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है। होता क्या है कि सब टीचर लोग सही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बस टीचर लोग रेगुलर अगर पढ़ाते रह जाए। मेरा मेन तो ऑफलाइन है ना, मेरा ऑनलाइन थोड़ी ना मेन है, मेरा तो मेन ऑफलाइन है। ऑनलाइन कोरोना के लिए ही सही था, लेकिन बच्चा लोग बोला कि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा, ऑफलाइन का बैच ही इतना, हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण हमको ऑनलाइन घर में ही पूरा सेटअप करना पड़ा कि चलो घर से रात में घर से ही पढ़ा देंगे, इसीलिए यहाँ सेटअप किए। और अभी आप लोग का जो भी टीचर से, जिस स्टूडेंट का जो भी टीचर से वो लय बैठता है, मतलब वो समझ पाता है, वो टीचर उसके लिए सही है। बस टीचर को रेगुलर पढ़ाते रहना चाहिए। अब हम ही अगर 2 दिन पढ़ा करके छोड़ देंगे यूट्यूब में, जो लोग देख रहा है वो हमको गाली नहीं देगा, कोई भी गाली देगा। बस टीचर अगर रेगुलर पढ़ाते रहे और वो पर डे इस सब पर ध्यान देते रहे। मेरा देखिएगा मेरा पर डे अपलोड होगा, तारीख लिखा जाता है ना, मेरा पर डे अपलोड होगा जब तक जीडी का एग्जाम ना हो जाए। जीडी का हो जाए, फिर सीजीएल का भी अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मतलब कि सीट बनवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का, तो वो भी करवाएंगे आप लोग को। चलिए क्वेश्चन करते हैं, वरना चाय पीते रह जाएंगे, सब गाली देगा हमको।
सर यहां पर क्या निकलेगा, टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा है 3 घंटा 48 मिनट, टोटल टाइम लगा है मेरा 3 घंटा 48 मिनट। सर डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, मतलब इसको सारा का सारा को अगर डिवाइड करके जोड़ दें टोटल टाइम ही तो आएगा ना। डिस्टेंस क्या है, x बाय 3, मतलब डिस्टेंस क्या है x, तो बाय 3, स्पीड टाइम आ जाएगा। वही डिस्टेंस 4 से, वही डिस्टेंस 5 से, वही डिस्टेंस 6 से, और यही पूरा करने में उसको कुल मिला करके टाइम लगा है 3 घंटा 48 मिनट, मतलब 48/60। जिसको 12 से काटेंगे 4 बार में, 12 से काटेंगे 5 बार में, 5 दिया 15, 15 और 4 19। ठीक है, फाइनली सब स्पीड करना होता है, स्पीड कीजिएगा। ये हो गया आपका 60, ये गया 20x, ये गया आपका 12x, सॉरी 15x, ये गया आपका 12x, ये गया आपका 10x, कुल मिला करके 20, 15, 12 और 10, 57, 57x, 57x आएगा इज इक्वल टू 19/5। ये गया 3 बार में, ये गया 20 बार में, और ये गया 4 बार में। फाइनली x मेरा कितना आ गया, 4 किलोमीटर, किलोमीटर में माने था ना, ये सारा किलोमीटर में माने। जब x आ गया 4 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, 4 4 4 4, कुल मिलाकर के 16 किलोमीटर आ गया, कुल मिलाकर के 16 किलोमीटर। फाइनली इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना ट्रेवल किया है वो आदमी, 16 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो का। यदि 644 की धनराशि को 3 भागों में बांटा गया है, किन किन भागों में बांटा गया है, 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो पहला भाग क्या होगा, हमको निकालना है पहला भाग क्या होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखिए आराम से पढ़ते चलिए, आराम से। ठीक है, यूट्यूब है ना, हम चाय पी रहे हैं, कोई लोग होंगे पढ़ा रहे हैं कि चाय पी रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहिए मस्ती में, हमको पढ़ाने में मजा आ रहा है। जिसको पढ़ने में मजा आ रहा होगा वो आराम से मस्ती लेकर के पढ़ेगा, हम पढ़ा तो रहे हैं ना। ज्यादा लग रहा था स्किप कर दीजिएगा उस समय जब चाय पीते हैं। चलिए देखिए आप, यदि 644 की धनराशि को 3 भागों में बांटा गया, 3 भाग मतलब रख लेते हैं ABC, कितना बांटा गया है, 644 को बांटा गया है किन भागों में, A, B और C में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग, दूसरा, तीसरा। पहला भाग को आधा दिया गया है, कितना आधा है ना, 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4। सर सबसे पहले ये फ्रैक्शन में है, इसको इंटीजर में कीजिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12, और ये 12 इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। 1/2 इंटू 12 कितना, 6, 2/3 इंटू 12, 4 4 8, 3/4 इंटू 12 9, कितना हो गया, 6 8 और 9। और फाइनली इसको रेशियो में इसीलिए x करेंगे, हमको निकालना क्या है, पहला निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, पहला, मतलब कि पहला भाग निकालना है। पहला भाग निकालना है, दिख रहा है उसमें 3 का कोई ना कोई तो मल्टीपल होगा, पर 2 को मल्टीपल दिया हुआ, फंस जाइएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कितना दिया हुआ है, 14, 14 और 9, ठीक, मतलब 23x इज इक्वल टू 644। 23x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 644। चलिए, ये कितना बार में गया आपका, ये गया 2 बार में। 3 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 3 का टेबल में 4 आता है आपका 8 बार में। तो कितना हो गया मेरा, 28। कितना हो गया मेरा, 28। सर x मेरा कितना आ गया, फाइनली मेरा x आ गया 28। ठीक है, अब x में 28 आ गया, कुछ भी पूछा हो निकाल देंगे। क्या बोला गया है, 6x पूछा गया है ना। सर 6x अगर पूछा गया है, क्या पूछा गया है मेरा, 6x पूछा गया है, मतलब 6 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 8, 12, 4, 16, कितना हो जाएगा, 168। फाइनली मेरा आ गया 168। ठीक है,
6 का मल्टीपल चेक नहीं कर पाइएगा क्योंकि दो दो ऑप्शन में फंस जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसको हल्का स्पीड करके आप लोग को बेसिक ही बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूबॉइड मतलब मेंसुरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का मेंसुरेशन का। अब ये मेंसुरेशन का कैसा क्वेश्चन है आइए देखिए, बड़ा ये सिंपल है, लॉजिक बेस्ड है। क्या दिया हुआ है देखिएगा, क्वेश्चन है एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः, एक घनाभ है मतलब क्यूबॉइड है, ठीक है। क्या है मेरा क्यूबॉइड, समझिएगा सर अगर ये मेरा क्यूबॉइड है, ठीक है, डायग्राम अच्छा बना है ध्यान से, ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ, ये होता है हाइट, 3 डायमेंशनल। बोला गया है 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल संलग्न मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट जो साइड है ना, एडजेसेंट साइड कौन कौन सा है, ये तीनों, मतलब एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। एक डिब्बा उठाइएगा, चलिए सीख लेते हैं, ठीक है। ये रुके, क्यूबॉइड लाते हैं आपके लिए। देखिए जैसे ये कीवर्ड है ना, तो सर ये यहां पर रख दिए, ठीक है, जैसे यहां पर रख दिए ऐसे करके, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला ये है ना, ये वाला ये, और ये ऊपर में है ना ये, ठीक है। एडजेसेंट यही है ना, एडजेसेंट मतलब क्या होता है बगल वाला, इसके बगल में ये है, ये है, उधर उधर भी है, पर 3 एडजेसेंट को ही बोला जाता है, ठीक है। जब भी 3 एडजेसेंट का बात किया जाए, 3 संलग्न पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया जाए, तो आप इसको इसको और इसको लीजिएगा। तो समझिएगा ये वाला जो है कैसे सर, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो 3 गो का एरिया दिया हुआ है आपका। पहला मतलब इसका एरिया दिया हुआ है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया होता है क्या, ये रेक्टेंगल है ना, अगर इसको अलग से काट दिया जाए तो यहां से आप लोग क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। सर रेक्टेंगल जब दिखेगा तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां पर क्या आपका ये लंबाई है, मतलब ये है L, और चौड़ाई इसका क्या है, ये हाइट है ना, तो ये H, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया, बोला गया है नेक्स्ट एडजेसेंट साइड का। सर ये है आपका क्या, ये लेते हैं अब यहां से, अब यहां गए, ये क्या है मेरा ब्रेथ है और ये क्या है मेरा हाइट। तो फाइनली इसका दिया हुआ है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो सर इसका दिया हुआ है ये हाइट, ये क्या है ब्रेथ, ये देखिए दिख रहा है, ये ब्रेथ और ये क्या है हाइट। तो सर ये b इंटू एच, ये कितना दिया हुआ है मेरा, ये दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर। सर इसका हो गया, इसका हो गया, ये वाला सर ये कैसे बना है, ये इसको क्या बोले थे हम लोग, इसको लेंथ बोले थे, इसको ब्रेथ बोले थे। तो सर ये बना है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, वो दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे ज्यादा आप लोग को इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो समझ में आ रहा है, वो सही है, ये होता है आप लोग का। नहीं तो ऑफलाइन बैच आ जाइएगा और भी अच्छा समझा देंगे, पूरा का पूरा लकड़ी बढ़ी, जितना बढ़ी होता है सबसे बनवा के कीबोर्ड बनवा करके लाके दिखा देंगे, ठीक है। ऑफलाइन बैच में और भी सामने से और भी अच्छा बताएंगे, पूरा बेसिक जब करवाएंगे। तो देखिए क्या होता है सर मल्टीप्लाई करना है, ये निकालने के लिए आप लोग को निकालना क्या पता, आप लोग को निकालना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो L इंटू एल, 2 गो L आएगा, B इंटू बी, B 2 गो B आएगा, H भी 2 गो आएगा। तो करना क्या है समझिएगा, सर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या आएगा मेरा, 5 इंटू 16 इंटू 20 आएगा। यूनिट छोड़ दीजिए, उस पर ज्यादा काम कीजिएगा, दिमाग और खराब हो जाएगा। कहीं यूनिट चेंज करने का बात नहीं किया गया, दिया हुआ भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में पूछा भी, ठीक है। ये सारा स्क्वायर हो गया। सर अब क्या स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ना। तो एल बी एच अंडर रूट क्या है 5, 16 और 20, ये 5 16। सर ये 20 किससे बना है, 20 बना है 5 इंटू 4 से, 2 को 5, 1 को बाहर निकलेगा, 16 का क्यूब 4, 16 का मतलब स्क्वायर रूट 4।
और यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 20, 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर नहीं मार के आ जाइएगा, वो ऑप्शन में रहेगा, मूड खराब हो गया एग्जामिनर का। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा अगर ना, सर आज देखिए 20 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 300 क्वेश्चन होगा, 400, 500, एक समय तो ऐसा आएगा ना कि सारा क्वेश्चन का बंडल आपके पास होगा, तो वही करना है आप लोग को, समझे। ये क्या दिया हुआ है, दो संख्या x और y, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या x और y का अनुपात 4:7 है। यदि x में 6 जोड़ा जाए और y में 7 घटाया जाए तो उसका अनुपात 3:4 आ जाता है। ठीक है, तो x और y के बीच का अंतर बताइए, x और y के बीच का अंतर बताइए। चलिए 3x सबका मल्टीपल, 3 का सब मल्टीपल दे दिया, बनाने पड़ेगा। देखिए बोला गया है दो संख्या किस अनुपात में, 4 और 7 के अनुपात में। लिखने का तरीका देखिएगा, 4 और 7x, रेशियो में तो 4x और 7x। जब पहली संख्या में क्या लिखा हुआ है, जब पहली संख्या में क्या जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, पहली संख्या में 6 जोड़ा गया, पहला संख्या यही है ना, दूसरा संख्या ये, पहली संख्या में 6 जोड़ा गया है, दूसरी संख्या में 7 घटाया गया है, तो वही संख्या जो रिजल्ट आता है वो संख्या किस अनुपात में हो जाता है, 3 और 4 के अनुपात में हो जाता है। सर यहाँ पर रेशियो में था तो x लिखे, यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, सर यहाँ पर अगर y लिखेंगे तो वापस तो कट ही जाएगा ना, इसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि ये कटता नहीं है। बोला क्या गया है, संख्या का अंतर पूछा गया, मतलब इसका और इसका निकाल करके अंतर निकालना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। तो मेन हम लोग को x निकालना है, x निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इक्वेशन बनाना है, एग्जाम नहीं निकालना है तो इक्वेशन बना लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कर लीजिए। 4 चौक 16, 21, 5x और ये 24 और 21 45, x इज इक्वल टू 9 हो गया, x इज इक्वल टू 9, डिफरेंस 3, 9 3 27, आ गया आंसर। तो आप लोग को ये माइंड में करना होता है, ऑफलाइन बैच में हम माइंड में करने सिखाया, मेरा बच्चा लोग करेगा भी। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं 16x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 16x इज इक्वल टू 24, ये इधर जाएगा 21x माइनस 21, ठीक है, 16 उधर जाएगा, 21 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 45 इज इक्वल टू 5x। ये गया आपका x इज इक्वल टू क्या आ गया 9, x इक्वल टू क्या आ गया 9। बोला क्या गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस बताएं, अंतर बताएं। पहली संख्या 4x में था, दूसरी संख्या 7x में था, अंतर कितना, डिफरेंस कितना 3x था, मतलब कि 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 27, सही है। चलिए स्पीड नहीं है, अगर प्रैक्टिसो बैच में हम स्पीड कर रहे हैं, स्पीड लॉलीपॉप ऐसा करवाएंगे ना दिमाग वो लोल हो जाएगा आप लोग का। एग्जाम में बोलिएगा सर आता सब कुछ था बना कुछ नहीं, 50 क्वेश्चन देख पाए। नॉलेज से केवल एग्जाम नहीं निकलेगा, नॉलेज और स्पीड दोनों चाहिए, समझे। तो ये दोनों चीज एक साथ में लेकर चलिएगा, बहुत बहुत नॉलेज लेकर के बैठे सब लोग, स्पीड है ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका परसेंटेज का, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला, सारा का सारा एकदम बेसिक टू एडवांस इतना अच्छा करवाया है अपना बच्चा लोग को ना, क्लास में अपना ऑफलाइन बैच में इतना अच्छा करवाया है ना कि वो लोग मतलब अगर देखता होगा, वो देखने कर रहा है, वो लोग देख रहा है ना तो बोलेगा कि सर एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। आप बताइए, तो बताने से पहले वो लोग बना के बैठ चुका होगा। देखिए राधा अपनी आय से 28% बचाती है, यदि उसके व्यय में 25%, सिंपल सा बात है, पहले ये करते हैं, 28% अगर बचाती है, ये आपका लगता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। अगर वो 28% बचाती है तो 72% खर्च करती होगी, तभी अगर 100% वो कमाती है, 100% कमाती है, हर चीज 100% मानते हैं, 100% वो कमाती है, इसमें 28% वो बचाती है, तो 72% वो खर्च करती है, ये सही है। आगे बोला गया है यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 30% की
वृद्धि होती है। सर यहाँ तरीका क्या होता है ना, इसमें 30% का वृद्धि करने के लिए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें 30% का वृद्धि करने के लिए जाएंगे, थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में सारा का सारा परसेंटेज और रेशियो में काम कर रहे हैं, बस खाली परसेंटेज और रेशियो का सच लिखा ही नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग कितनों जीरो कर दीजिए, 5 से इंटू कर, 10 से इंटू, 50 से इंटू कर दीजिए, बस खाली पॉइंट से हम लोग को बचना है, वरना पॉइंट से नहीं बचेगा ना, इतना घुमा देगा क्वेश्चन को एग्जामिनर कि आप लोग पागल हो जाएंगे। ये तो इजी है ना, यही आता है सीजीएल में, यही सीजीएल में अगर आएगा तो फिर ऐसा आएगा, वहां देगा 33.33% बचाती है, 67.67% बचाती है, लीजिए ऐसा दे देगा। वहां खाली डिफिकल्ट कर देता है, डाटा डिफिकल्ट कर देता है, खाली पैटर्न वहां तो वही रहता है ना। चलिए यहां बोला गया यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यहां लिखते हैं वृद्धि, कितना हो जाता है वृद्धि, 720 का 1/4 180, ठीक है। और बोला गया है इसमें कितना कमी होता है, इसमें कमी होता है आपका कितना का, सर इसमें दिया हुआ है बचत में 30% की वृद्धि होती है, बचत में भी 30% की वृद्धि होती है, 28 या 84, 28 या 84 का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर सर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग वृद्धि लिखते हैं, केवल वृद्धि घटा बढ़ा सब यही लिखते हैं। तो कुल मिला करके उसका आय जो इनकम है, सर अगर खर्च बढ़ा बचत भी बढ़ा, इसका मतलब उसका आय भी 264 बढ़ा होगा तभी तो बोला गया है कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, यहाँ केवल वृद्धि लिखा है ना, 264 का वृद्धि हुआ है, कितना में, 1000 में, पहले 1000 था ना, इंटू 100, 2020, 264/10, 10 हटाएंगे ऊपर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, क्या हो जाएगा मेरा 26.4% का वृद्धि हुआ है। समझ में आया? चलिए बताइए, करवाते करवाते चाय भी ठंडा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया, इतने पढ़ाने में क्या मजा आता है हमको, कितना कितना क्वेश्चन हो जाता है पता भी नहीं चलता हमको, तो चलो हम कराते रह जाएंगे, समझे। चलिए देखिए, एक के दिन में देंगे सब क्वेश्चन वह करा, सुबह उठेंगे रात भर पढ़ा के। अगला क्वेश्चन आप लोग का एवरेज का बड़ा ही भयानक है। नॉर्मल जीडी का तैयारी करने वाला, नॉर्मल इंसान जो जीडी का तैयारी कर रहा है वो नहीं निकाल पाएगा ये क्वेश्चन से उसका अपने आप हालत खराब हो जाएगा, कैलकुलेशन में हालत खराब हो जाएगा, बनाएगा क्या। लेकिन हाँ मेरा बच्चा लोग बना देगा इसको, जो लोग मेरे से एवरेज पढ़ा होगा वो A to Z बना लेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, वो लोग को समझ में भी आ रहा होगा, है ना। 37 संख्याओं का औसत 49 है, करवाया ना। एगो बैठा हुआ है, सौरभ बैठा हुआ है खाली यहाँ पर, ठीक है, बोले ना करवाया ना, इस टाइप का बहुत करवाए हैं, इस टाइप का, है ना। चलिए देखिए, सैंतीस संख्याओं का औसत 49 बोला गया है। 37 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 49 है, ठीक है। 21 संख्याओं का औसत आपका 43.8 है। फिर बोला गया है अंतिम 17 संख्या, पहली 21 फिर अंतिम 17 संख्याओं का औसत दिया हुआ आपका 55.6। यदि 21वीं संख्या हटा दी जाए, 21वीं संख्या हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। बेसिक में आप लोग को ये याद होगा, ठीक है। देखिए ये दोनों का सम इससे ज्यादा है ना, तो वो वाला पैटर्न होगा। ये दोनों का सम इससे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कितना कम है मेरा, ये गया 2, ठीक है, और ये गया 8 में 3 गया तो 5, 52 कम है मेरा, ठीक है। और ये कम है तो माइनस कर लीजिएगा। और ये कितना ज्यादा है, यहाँ गया 6 और ये 15 में 66, कुल मिलाकर के 66 ज्यादा है, ठीक है। सर
52 ज्यादा है, ठीक है, एवरेज ज्यादा है ना, ध्यान से हम बेसिक बता रहे हैं। 52 एवरेज ज्यादा है, कितना में? 21 में ज्यादा है ना, कितना में ज्यादा है? 21 में ज्यादा है। तो करना क्या है आप लोगों को? इंटू 21, इंटू क्या? 21 यहां पर, ठीक है, हटा दिए। और यहां पर आपको करना है इंटू 17। सही है यहां तक? सर अब केवल क्या करना है? अब केवल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सर एक काम कीजिए, ये 52 को ना 52 को पहले 2 से कीजिए, 52 को 2 से कीजिएगा तो आएगा 104, 104 आएगा, और एक जीरो उठा दीजिए, 20 से पहले कर दिए। सर तरीका सीखिएगा, वरना ऐसे मत करने लग जाइएगा इससे। 52, 21, 2, 5 ये सब रद्दी ऐसा मत करने लगे, हो गया एग्जाम निकालना आप लोग का। 52 इंटू 21, 52 को पहले 20 से कीजिए, कितना आएगा? 1040 आएगा, 1040 आएगा। उसके बाद फिर क्या करना है? जब 1040 आएगा, 52 को फिर 1 से कर लीजिए और ऐड कर दीजिए, ठीक है। 52 को 1 से कीजिए, 52 आएगा, 1040 प्लस 52 कितना आ जाएगा? 1092। एक बार में कर लीजिएगा अगर इस तरह से कीजिएगा तो, ठीक है। क्या आएगा? 1092। ये 10 था, पॉइंट वापस लगा दीजिए, समझे। यहां क्या करना है? 17 को यहां हटा करके 0 लगा दीजिए। 17 को पहले 6 से कीजिए। कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, तरीका हम बता चुके हैं, ठीक है। कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। काम कीजिए, 66 में छुपा है 11 और 6, पहले 17 को 6 से कीजिए। 17 को 6 से करेंगे तो 102 आएगा, है ना, 102 आएगा। और फिर 102 को 11 से कर लीजिए। अब 102 को 11 से कर लेंगे, हमको दिख रहा है 11 22। कैसे? यहां देखिए, 102 को 11 से करना है, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे, एक डिजिट छोड़ करके वापस से वही लिख दीजिए। आ गया 11 22, है ना। तो सर इसका कितना आया मेरा? इसका आया मेरा 11 22, इसका मेरा आया कितना? 11 22, और ये पॉइंट लगा दीजिए वापस से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतना घटा इतना बढ़ा, और जब इसको इससे करेंगे तो मेरा फाइनली आएगा 2 में 2 गया मेरा 0, और ये 12 में 9 गया 3। मतलब कुल मिलाकर के ये 3। सर 21वां नंबर आप लोग को निकालना है। 21वां नंबर सर एग्जामिनर इसमें 2 क्वेश्चन बनाएगा। ये कितना आ गया? 3 आ गया ना। डेविएशन कितना आया? 3 का आया। जो 3 आया ना, जब ये ज्यादा होता है, बेसिक से आप लोग कितनों कर लीजिएगा ना, एग्जाम में नहीं बना पाइएगा, एग्जाम में नहीं बना पाइएगा अगर बेसिक से कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब ये ज्यादा होता है इससे, जब ये ज्यादा होता है इससे, तो 21वां नंबर कैसे, जो यहां पर नंबर होता है वो कैसे निकलता है? अभी इसी पर केवल कराने जाएंगे ना, कम से कम 1.5 घंटा ले लेंगे हम। इतना बेसिक, इतना अच्छा बताएंगे, मेरा सारा पूरा बच्चा किया हुआ है इसको, है ना, इतना अच्छा बेसिक बताए हैं इसको। सर यहां +3 आया ना, +3 आया। 49 को सर 49 में +3 कर देंगे ना, ठीक है। सर 49 में +3 कर देंगे, जो कि आ जाएगा मेरा कितना? 52। सर 21वां नंबर 52 है। 21वां नंबर क्या है मेरा? 52 है, ठीक है। यहां पर 2 चीज पूछेगा, बताइए 21वां नंबर क्या है, और एक चीज और पूछेगा कि बताइए, यहां पूछा गया है कि 21वां नंबर अगर निकल जाए तो अब एवरेज क्या होगा। सर 49 लेकर के निकलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 एक्स्ट्रा लेकर के निकल गया है, 3 एक्स्ट्रा लेकर के निकल गया है, जिसके कारण 37 में बचा कितना? 36 बचा, जिसके कारण सभी का 1/12 कम हो गया, जिसके कारण सभी का 1/12 कम हो गया। कमी होगा ना, कमी हुआ है, मतलब क्या हुआ है? 49 से कम होगा। पहला नंबर ऑप्शन ऐसे भी खराब, ठीक है। सर एकदम हल्का सा कम होगा। 1/12 क्या होता है? हल्का सा कम होता है ना, है ना। मतलब होगा क्या सर? 49 से कम होगा, पहला दूसरा ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा आपका, ठीक है। और इतना भी कम नहीं होगा कि 47 पॉइंट कुछ, सर एकदम छोटा सा कम 48 पॉइंट कुछ। आंसर ऑप्शन नंबर सी मार करके निकाल दीजिएगा, निकल जाइएगा 48.9 के लगभग, केवल मार करके निकल जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते कितना बेहतरीन था। जीडी में आ रहा है, जीडी में, ठीक है। ऐसे जीडी का क्वेश्चन है, मजाक लग रहा है, अपने सन दे रहे थे कि ऐसे जीडी का क्वेश्चन है। चलिए अब बोले कि एसएससी जीडी का हम तैयारी कर रहे थे, एग्जाम नहीं निकला, क्योंकि केवल आप एसएससी जीडी का ही तैयारी कर रहे थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रेलगाड़ी, ये ट्रेन का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। कुल मिलाकर के इसे इतना घंटे लगते हैं। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? एक सिंपल सा फॉर्मूला, जब टोटल, सर बेसिक बता चुके हैं क्या होता है। जब टोटल क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, आवन जावन के बाद टोटल टाइम दिया हुआ है, सेम डिस्टेंस गया सेम डिस्टेंस आया, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगता है आपका S1 इंटू S2 बाय S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, ठीक है। ये बड़ा ही बेस्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, एक बार में आप लोग का निकल जाएगा, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, दोनों क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। समझिएगा क्या बोला गया, हम दोनों का दोनों क्वेश्चन बता देंगे, बस खाली पहले ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सुनिएगा। S1 लिख देते हैं, बाद में पता चला भूल गए कहां लिखे थे। देखिए S1 क्या है मेरा, गया है किस स्पीड से, सर 90 के स्पीड से, आया है किस स्पीड से, 75 के स्पीड से। S1 और S2 जब प्लस करेंगे कितना आएगा, 165। टोटल टाइम कितना लगा है उसको, 14 2/3 लगा है, 14 2/3, 42 और 2 44, कुल मिला करके 44/3। ये देख करके ही लग गया था कि ऊपर जरूर 11 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि ये 11 से कट रहा है तो ऊपर कोई ना कोई 11 जरूर होगा। ये आपका माइंड अपने आप बोल देगा जब आपका दिमाग बढ़ जाएगा तो, ठीक है। चालू करें काटना, मोरी कट, ये 11 से 4 बार में, ये 11 से 15 बार में, और ये 15 से 90 6 बार में, ठीक है। ये गया कितना बार में, 3 से 2 बार में, और ये गया 75 150 चौक 600, ठीक है। फाइनली डिस्टेंस कितना आ गया, 600। मतलब कि यहां से ए और बी जो गया था, यहां से यहां तक का दूरी है आपका 600 किलोमीटर। अगर बोलता है कि वो टोटल कितना किलोमीटर चला है, गया 600 आया 600, 1200 चला है, ठीक है। लेकिन केवल यहां पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस 600 मार के आगे बढ़ जाइएगा बस, ठीक है। क्वेश्चन में खो गया क्या आगे मेरा, चलिए बताइए, रखते हैं, हो गया, समझ में आया। आगे 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 सीजीएल का क्वेश्चन आ गया जी। सीजीएल का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना है ना, आगे सीजीएल का क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन है, बताते हैं, देखिए वही वाला रेशियो वाला क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। डाल देते हैं इसमें, मिलिए गया, डाल देते हैं, ठीक है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दो संख्या 5 और 8 के अनुपात में, दोनों संख्या में प्रत्येक में अगर 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योग बताइए। दो संख्या 5x और 8x के अनुपात में, दोनों में 5 और 5 जोड़ा जाता है तो वो अनुपात क्या हो जाता है, 2 और 3 का अनुपात हो जाता है। क्या निहायत ही बकवास सा क्वेश्चन है। एक एग्जामिनर ने आपको एक कटोरा दिया है सोना का कि आप उठा लीजिए, उसमें आप क्या उठाइएगा, उसके अंदर खीर पड़ा हुआ है तो खीर खाइएगा, है ना। बकलोल लोग कटोरिया लेके भाग जाइएगा, सोना का है वो, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, 15x और x, ठीक है। यहां कितना 15 10 कितना 5 आ गया, x 5 कितना आ गया मेरा, x 5। दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है, योग क्या होगा, 8 5 13, 13 इंटू 5, 13x है ना, 13 इंटू 5 65 आंसर। देखें इसीलिए बोले थे कटोरी लेके भाग जाइएगा, समझ में आया। चलिए टाटा बाय बाय, हो गया काम खत्म मेरा। नेक्स्ट आज तारीख है 6, अपलोड भी हो रहा है 6 तारीख को, देख लीजिएगा। विजयदशमी के एक दिन बाद, हम झूठ नहीं बोलते हैं, समझ में आया। चलिए वेलकम, अगर मन हो तो ऑफलाइन बैच आइए, है ना। नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे,
कॉल करके इंक्वायरी पूछ लीजिएगा कैसे कैसे करना है। ऑनलाइन अच्छा पढ़ाता है, ऑफलाइन तो और भी अच्छा पढ़ाता है, यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है केवल। चलिए ऑफ करते हैं।